हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ कर रहे हैं 8th क्लास मैथ से। मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। हम उसी क्वेश्चंस को आज हम और भी रिपीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला है आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra money would have to pay? उसने बोला पहले अगर मैंने 12,000 पे लिए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे और फिर अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता हूँ तो मुझे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट से देखते हैं। तो ये 12,000 हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाफ ईयरली, फुल कंपाउंडली क्या होता है। रेट है हमारा 6% और टाइम है हमारा 2 ईयर्स। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं क्योंकि उसने बोला था कि उसने सिंपल इंटरेस्ट में उसको पहले लिया है। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है हमारा 12,000, R है हमारा 6, टाइम है 2 अपॉन 100, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो ये 120 मल्टीप्लाई 12, 6 2 ज़ा 12, 12 12 ज़ा होता है 144। तो ये हो जाएगा 1440। तो सिंपल इंटरेस्ट से उसने कितना इंटरेस्ट पे किया है, ₹1440। अब उसने बोला है बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से तो बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट। तो पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100N। P कितना है हमारा 12,000, R है हमारा 6 और टाइम है हमारा 2 ईयर्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 के टेबल से काटेंगे तो ये आ जाएगा 12,000, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 53 अपॉन 50 LCM लेके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई 53 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 53 अपॉन 50, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट कर देते हैं। इसको 5 के टेबल से कट करते हैं 120 को। तो 5 के टेबल में 120 किस पे जाएगा, 24 पे, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास, 24 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53 अपॉन 5। तो जब 53 को 53 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2809 अपॉन 5। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 67416 अपॉन 5। तो हमारा अमाउंट आ जाएगा जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 13483.20, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसमें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस P। ए है हमारा 13483.20 माइनस 12,000, तो कितना बच गया, ₹1483.20। और पिछले केस में हमारा कितना आया था, ₹14,000। उसने क्वेश्चन में पूछा था क्या वो ज़्यादा पे करेगा या कम। एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। तो extra amount he have to pay, extra amount he have to pay, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, 1483.20 माइनस 1440। तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा 43.20। तो उसको इतना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। आपको जितना उसने क्वेश्चन में बोला है आपको पूरा उतना आंसर निकाल के बताना है। अगर आप बीच में कहीं छोड़ देंगे तो उतने आपके नंबर कट हो जाएंगे। तो इतना उसने पूछा है तो हमने इतना आंसर निकाल के दिखाया है
किसको 43 रुपीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने बोला है वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 मंथ। तो इसके दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट वाला क्या है, आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, तो P तो हो गया हमारा ₹60,000, R है हमारा 12%, पर हाफ ईयरली में R क्या हो जाएगा, R/2 हो जाता है। तो 12/2 कितना हो गया, 6%। तो R क्या हो गया, 6%। N है हमारा, उसने बोला है एट एन इंटू 6 मंथ्स। N क्या है हमारा, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स को ईयर में करने के लिए क्या करेंगे, 6/12। तो ये हो जाएगा हाफ ईयर। ये तो N आ गया। पर फॉर हाफ ईयरली में टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, N बिकम 2N। तो 2 × 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ईयर। ठीक है, मैंने पहले से आपको करके दिखाया कि कैसे हमने, अब हमारा ये P ये है, R ये है, N ये है। अब हमने इसको सॉल्व करके अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A = P 1 + R/100 N। P है हमारा 60,000, R है हमारा 6 और N है हमारा 1 ईयर। हम पहले 6 मंथ्स वाला कर रहे हैं। ठीक है, इसको कट कर देंगे 2 के टेबल से। तो ये हो जाएगा 60,000 53/50। तो 60,000 × 53/50। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 1 ज़ा किस पे जाएगा, 12 पे, और ये 2 0। तो कितना आ गया, 1200। कितना आ गया, 1200। तो हमने अमाउंट निकालना है 1200। तो अमाउंट निकालेंगे 1200 × 53। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹63600। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है आफ्टर 1 ईयर। 2 पार्ट थे इस क्वेश्चन में, अब सेकंड पार्ट करेंगे आफ्टर 1 ईयर। P हमारा सेम रहेगा 60,000, R हमारा क्या था, R हमारा था 12%। तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, R/2, तो 6%। N हमारा है 1 ईयर, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, 2N। तो 2 × 1 2 ईयर। कोई क्वेश्चन में क्या बोला है, हाफ ईयरली है। अब हमने अमाउंट निकालना है। A = P 1 + R/100 P है हमारा 60,000, 1 + 6/100 तो ये कट जाएगा, 3 ज़ा, और ये आ जाएगा 50। 60,000, तो ये आ जाएगा 53/50/2। तो 60,000 53/50 × 53/50। तो 0 से 0 कट गया। 5 के टेबल से काटेंगे इसको 120, फिर 5 के टेबल से काटेंगे 24। तो ये आ जाएगा 24 × 53 × 53। ठीक है, जब हमने 53 और 53 को पहले भी मल्टीप्लाई करा था तो हमारा आया था 2089। ठीक है, तो अब अमाउंट जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 637,416। तो इतना अमाउंट उसने पे किया है आफ्टर 1 ईयर, 637,416। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Maria invested ₹8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. उसने 8,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया जिसमें उसने 5% पर एनम इंटरेस्ट पे किया। फाइंड
अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम इन द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल बाद कितना उसके अमाउंट क्रेडिट होगा उसके नाम पर। तो P है ₹8,000, R है 5%, ठीक है, और N हो गया 2 ईयर। तो अमाउंट निकालेंगे, A इज इक्वल टू P 1 + R/100 N। P है हमारा 8,000, 1 + 5/100 2। तो इसको कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8,000 21/2 की पावर 2। तो 8,000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 1 ज़ा 40, फिर 2 1 ज़ा 20। तो हमारे पास बचा 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। तो 20 21 21 को करते हैं तो 441 आता है, और 441 को 20 से करेंगे तो कितना आएगा? 8820। कितना आया? 8820। तो ये अमाउंट आया उसका 8820। अब उसने सेकेंड पार्ट में बोला, सेकेंड पार्ट इसका कॉन्टिन्यूशन में है, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, मतलब हमने थर्ड ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अब जो ये हमारा अमाउंट है, ये थर्ड ईयर के लिए हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, ठीक है। तो फॉर थर्ड ईयर अमाउंट बिकम द प्रिंसिपल। अमाउंट क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। अमाउंट क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। तो आगे देखते हैं। तो अब ये हमारा, अब हमने अमाउंट निकालना है, और जो हमारा पहले का अमाउंट था वो क्या बन गया? प्रिंसिपल। तो 2 ईयर हमने पहले निकाल लिए थे, तो अब क्या बच गया? 1 ही ईयर बच गया। तो अब हम अमाउंट क्या था? 8820, तो वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। 1 + R कितना था? 5/100। तो अब हमने 1 ईयर के लिए निकालना है, क्योंकि हम 2 ईयर के लिए पहले निकाल चुके हैं। तो 1/20। तो 8820 21/20। तो 8820 21/20। तो ये 0 से 0 कट गया, इसको 2 के टेबल से काट देंगे तो ये आ जाएगा 441। तो ये आ गया 441 मल्टीप्लाई 21। तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 9261 रुपीज़, 9261। इस पे अब हमने इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? A माइनस P। तो 9261 और P हमने क्या लिया था? 8820। तो अब हम जो इसको माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 441, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया फॉर द थर्ड ईयर। द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज ₹441। द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज ₹441, ठीक है। ऐसे करेंगे, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है हमें उसने क्वेश्चन नंबर 7 में? फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% per annum, compounded half yearly. Would this be interest be more than interest if we would it वो पे compounded annually? तो उसने बोला है कि पहले हाफ ईयरली में उसने कितना इंटरेस्ट पे किया है, और एनुअली में क्या वो इससे ज़्यादा पे करेगा या इससे कम पे करेगा। तो बेसिकली हमने दोनों निकालने हैं, फॉर हाफ ईयरली भी और फॉर एनुअली भी। तो पहले हम निकाल लेते हैं फॉर हाफ ईयरली, ठीक है। तो P कितना है? ₹10,000। R है 10%, फॉर हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा? 5%। N है हमारा 1.5 ईयर, मतलब 3/2 ईयर। तो N/N क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2।
तो 3/2 मल्टीप्लाई 2, n कितना हो जाएगा 3 ईयर। ये कौन सा केस है, हाफ ईयरली का। तो a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 n। तो ए पी क्या हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 5 अपॉन 100, n कितना है 3। तो ये फिर से कट जाएगा, ये 10,000 21 अपॉन 20 की पावर 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20। तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 और नीचे हमारा बच गया था 4। तो जब 21 21 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9261 आता है, ठीक है। तो अब 5 को 9261 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46305 अपॉन 4, और जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11576.25। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस पी। तो 11576.25 माइनस 10,000, तो कितना आ जाएगा 1576.25। ये किसका कंपाउंड इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली का। अब वो पूछ रहा है कि इससे ज़्यादा करेगा या इससे कम करेगा, तो वो हम कम ज़्यादा कैसे बताएंगे, जब हम फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हम उसके आगे भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फॉर ईयरली। अब हमें हाफ ईयरली नहीं करना पड़ेगा, ईयरली करेंगे हम। 10 पी क्या है 10,000, आर हमारा है 10% और एन हो जाएगा हमारा 3/2 ईयर, या इसको 1/12 ईयर भी क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/12 ईयर, तो पहले फॉर 1 ईयर के लिए हम क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर बचे हुए हाफ ईयर के लिए हम क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले हम निकालते हैं फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए हम क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके लिए पहले ए निकालेंगे। ये वाले क्वेश्चंस थोड़े कैलकुलेशन में लंबे हो जाते हैं, क्योंकि अब इसमें हमें पूछना है कि इसने ज़्यादा कम किया है, तो इसलिए हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो P हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 10 अपॉन 100, और टाइम यहाँ पे हमने क्या लिए 1 ईयर, ठीक है। तो इसको कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 11, तो यहाँ अमाउंट कितना आ गया 11,000, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल। तो फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर दिस अमाउंट will become principal for simple interest, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखोगे उसमें भी मैंने सेम एक ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। तो ऐसा ही निकालेंगे अब हम P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना आएगा 11,000, आर कितना है 10%, और टाइम ले लेंगे हम हाफ ईयर। तो ये कट जाएगा, ये 2 1 ज़ा, ये 2 5 ज़ा, 110 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ जाएगा ₹550, ठीक है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया इसका। अब इसका भी इंटरेस्ट निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ए माइनस पी, 11,000 माइनस 10,000, तो कितना आ गया
1000, ठीक है। अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, CI प्लस SI, तो 1000 प्लस 550 कितना हो जाएगा, 1550। 1550। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या वो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेगा या कम। पहले अगर हम हाफ ईयरली वाला देखेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आया था 1576 और अब आया 1550। तो यस ही वुड पे मोर इंटरेस्ट। तो क्या आएगा, यस ही वुड पे मोर इंटरेस्ट, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी आपको, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज ही थोड़ा सा एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बहुत ज़्यादा होता है। मैंने आपको करके समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।